सभी लोग एक बार प्रेम से जयकारा लगा दे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान का। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए आप पूजनिया
कृष्णं वन्दे श्री बागंबरधारी कैलाशपति त्रिनेत्री अगरदानी सांब सदाशिव भूत भावन भगवान भोलेनाथ संग आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती को वंदन करते हुए मेरे इष्ट ब्रजेश्वरी रसेश्वरी रसमयी करुणा सिंधु कृपामयी श्री राधा रानी सरकार संग सावरिया सेठ को नमन वंदन करते हुए इस कथा के मुख्य श्रोता संत शिरोमणि अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम करते हुए यज्ञ नारायण भगवान को वंदन करते हुए समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान करूं कि आइए आज के इस मंगलमय कथा में अपना स्थान पाइए। धरती मैया में बस रहे चल अचल हम समस्त जीव जंतुओं को वंदन करते हुए समस्त विप्र बंधुओं को वंदन करते हुए समक्ष विराजमान समुपस्थित समस्त आदरणीय वंदनीय सम्मानीय माताएं बहनें भाइयों एवं बाल बच्चों को मेरा जय श्री राधे स्वीकार। चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करें इससे पूर्व अपने मन एवं शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय।
अगर मेरी आवाज यज्ञाचार्य जी आदरणीय महाराज श्री श्रवण कर रहे हैं तो मंच पर आइए। हमारे आदरणीय श्री सत्येंद्र पांडे जी
मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाइए। आज मंच पे बहुत सारे ब्राह्मण देवता है, यज्ञ के भी जितने ब्राह्मण देवता है सभी मंच पर आने की कृपा करें। बच्चे लोग ये सारी जगह को खाली कर दो, सब सामने जाकर बैठो। श्रोता सामने बैठते, मंच पे नहीं बैठते। सब बच्चे लोग जल्दी जल्दी। हाँ हाँ दौड़। अब माताओं ने खुद के लिए मैट बिछाई और जाकर कब्जा कर लिए बच्चों ने। एक बार हमारे यज्ञाचार्य जी और समस्त ब्राह्मण देवताओं के लिए मीठी मीठी ताली बजा दीजिए। मेरा परम सौभाग्य कि आज इतने सारे ब्राह्मण देवता इस दासी की कथा में सभी पधारे आए हो सब। तो महाराज कल आप सभी रुद्राक्ष के विषय में कथा श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात आपके घर के मंदिर में कौन कौन से विशेष वस्तुएं होना अनिवार्य है, मुझसे कथा यज्ञ समिति के कुछ सदस्य आए मुझसे मिलने, और यज्ञ समिति के सदस्य जय हो। हाँ, अभी इनकी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता पड़ेगी जब बुला लिया जाएगा ऐसा बता दिया गया है। हाँ कि हम खुद से बोल देंगे, पर कोई बात नहीं, हम खुद से बोल देंगे जब बुलाया। इसलिए हाँ उधर मत देखते, उधर अपन देखेंगे बाद में, अच्छे से घूम घूम के देखेंगे, तो उधर बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा टाइम आएगा। हाँ, यज्ञ समिति के कुछ सदस्य आकर मुझसे पूछ रहे थे नर्मदेश्वर शिवलिंग के विषय में कल मैंने बताया था। माँ नर्मदा का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। शिव पुत्री, शिव के श्वेत से उत्पन्न हुई शिव पुत्री माँ नर्मदा, जिनका बड़ा महत्व है, कल मैं कथा में बता रही थी। तो जिज्ञासा थी, सुनने के बाद केवल सुनते नहीं है, हाँ खेतों के लोग सुनकर पूछते भी है, सुनकर अमल भी करते। बोले हम तो नर्मदा जी जा नहीं सकते, पर मैंने कल में कथा में बताया था, मैंने नर्मदा क्षेत्र में बड़ी कथा कही। तो बोले देवी जी हमारे लिए ला देना नर्मदेश्वर शिवलिंग। मैंने बोला बिल्कुल ध्यान देना, माँ नर्मदा के शिवलिंग का, नर्मदेश्वर शिवलिंग का बड़ा महत्व बताया गया है। नर्मदा का आप इतना सा से लेकर इतना बड़ा से लेकर इतना बड़ा कोई भी पत्थर उठा लो, सब शिवलिंग है, क्योंकि नर्मदा का कंकड़ शंकर है प्यारे। यह नर्मदेश्वर शिवलिंग का महत्व कल आप सभी ने श्रवण किया। शिवलिंग की सर्वप्रथम दर्शन किसने किया? वराह अवतार और हंस अवतार की भी कथा कल आप सभी श्रवण कर रहे थे कि किस तरह ब्रह्मा जी ने केतकी और गैया को झूठ बोलने को कहा, और श्रीमद् नारायण ने सत्य का साथ दिया। तो बाबा ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारी सत्यनारायण के नाम से पूजा होगी। इसलिए आप सभी के घर में सत्यनारायण पूजा होती है, होती है। अच्छा, किसी के घर झूठ नारायण की तो नहीं होती? नहीं, सत्यनारायण मिथ्या सत्यनारायण की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि नारायण ही सत्य है। सत्य की परिभाषा क्या? जो पहले था, जो आज है, जो हमेशा रहेगा, वो सत्य है। तो कोई कहेगी महाराज सत्य, हमें सत्य को बड़ा प्रेम करते, बड़ा सुंदर श्रृंगार करते, सुंदर वस्त्र पहनते इत्यादि अनेकों अनेक उपाय करते, क्या ये शरीर सत्य है? तो मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं। ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये बीवी, ये बच्चे, ये नौकरी, ये चाकरी, सब कुछ मिथ्या है। क्यों? अगर आप घर को सत्य मानो तो क्या वो घर आपसे 50 साल पहले था और 50 साल बाद रहेगा? किसी पे गारंटी है? कोई के पास मकान सत्य नहीं है। बीवी क्या आपके ब्याह होने के पहले थी, और बच्चे बाद में रहेगी नहीं रहेगी, किसी के पास गारंटी है? नहीं। ध्यान देना, ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये नौकरी, ये रुपया, ये पैसा, ये सब मिथ्या है। सत्य वास्तविकता में कोई है तो केवल और केवल श्रीमद् नारायण सरकार बाबा भोले। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, किसी के जब किसी प्रियजन की, किसी स्वजन की मृत्यु हो जाती है ना, तब शव यात्रा में
ऐसा ही बोलते, ऐसा तो नहीं बोलते मोटर गाड़ी सत्य है, रुपया पैसा सत्य है, बीवी बच्चे सत्य है, ऐसा तो नहीं बोलते। हाँ? खेतों में ऐसा नहीं बोलते, कैसा बोलते? राम नाम ऐसे ही बोलते, हमारे यहाँ भी ऐसे ही बोलते, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं। क्यों? अच्छा ध्यान देना, जिसको बोलना चाहिए उसको छोड़कर बाकी सब बोलते, क्योंकि वास्तव में सत्य है तो केवल और केवल मेरे राम का नाम, मेरे बाबा भोले, मेरे गोविंद, बाकी सब मिथ्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ शिव और शिवा की कथा मैं संक्षिप्त में कहूं क्योंकि विस्तार का समय नहीं है। जब शिव और शिवा की एक से अनेक होने की चेष्टा हुई, तब शिव और शिवा ने सर्वप्रथम नार को उत्पन्न किया। नार का अर्थ है जल। नार में अयन करने वाले नारायण की उत्पत्ति हुई। नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात यहाँ ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना की आज्ञा दी गई। ध्यान देना। अच्छा मुझसे ना आज घर के कुछ बच्चे दिख नहीं रहे अभी, क्योंकि दूसरी व्यवस्था में लगे हुए बच्चे लोग। मुझसे बच्चे कह रहे थे देवी जी आप ना इंग्लिश में कथा कहना। मैंने बोला बिक्की भैया कहाँ गए? इंग्लिश में कथा क्या? ट्रांसफर हो गए क्या? गायब ही हो गया हमारे बिक्की भैया। ध्यान देना, मुझसे बच्चे लोग कह रहे थे देवी जी आप इंग्लिश में कथा करो। मैंने बोला ठीक है, इधर के एक दो जीन्स वीन्स पहने वाले समझ जाएंगे इंग्लिश में कथा, पर बाकी की इधर के डिपार्टमेंट समझने वाले हैं नहीं। मैं तैयार हूँ इंग्लिश में कहने के, और समझने वाले समझे तो इधर की एक दो बच्चियां भी समझ जाएंगी शायद। पर इंग्लिश में आपको एक बात बताओ, जब इंग्लिश में अगर आपका कोई अप्रिय कार्य हो जाए, ऐसा कोई काम जो आपको पसंद नहीं है, तो अंग्रेजी में बच्चे लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। सुना है? सुना है? हाँ कि नहीं? हाँ। आप सभी ने कभी विचार किया कि इसका अर्थ क्या है? ओ माय गॉड। ध्यान देना, गॉड की जो स्पेलिंग है ना वो GOD से मिलकर बनी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑर्गेनाइजर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का G फॉर जनरेट, जिसने सृष्टि को जनरेट किया अर्थात ब्रह्मा जी। O फॉर ऑर्गेनाइजर अर्थात पालन पोषण करने वाले श्री विष्णु जी। और D फॉर डिस्ट्रॉयर, संहार करने वाले कौन? बाबा भोले। अगर कोई अंग्रेजी में ओ माय गॉड भी बोल रहा है, कितना भी दूसरे धर्म का क्यों ना हो, अंग्रेजी में ओ माय गॉड भी बोल रहा है तो हमारे त्रिदेव का स्मरण कर रहा है। ध्यान देना, ओ माय गॉड का अर्थ भी मेरे प्रभु का तीनों त्रिदेव का नाम। यहाँ जब शिव और शिवा की एक से अनेक होने की इच्छा हुई, उसी समय प्रभु ने नारायण की उत्पत्ति करी। नार में अयन करने वाले नारायण। तत्पश्चात नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। यहाँ ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए तथा संक्षिप्त में बताए, और उसके लिए आप सभी को प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड के साथ बैठना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं बॉडी तो यहाँ है पर दिमाग है घर में, कि घर में कहीं बहुरानी बक्साना खोल ले। और अगर कोई बहू बैठी हो तो चिंता कर रही हो सास की कि कहीं सासू माँ मेरे कमरे में जाकर कल्याण न कर डाले, तो सास की, बहू की, देवर की, ननद की सारी चिंता घर में छोड़ना। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा है कि चिंता करोगे तो मिलेगी बीमारी। जो ज्यादा चिंता करता ना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता करने वाले को हेडेक होगा, आंख के नीचे काले घेरे, टेंशन, सर दर्द, बहुत सारी ब्लड प्रेशर हाई होना, बहुत सारी बीमारी हो जाती है। चिंता करोगे तो मिलेगी बीमारी, और चिंतन करोगे तो मिलेंगे मेरे बाके बिहारी। इसलिए चिंता को छोड़ो, कथा में आए हो, चिंतन को अपनाओ प्यारे। यहाँ देखो किसी को प्यास लगती तो 1 गिलास पानी आता है, यहाँ 1 बाल्टी चाह गया क्योंकि संख्या भी बहुत सारी है, इसलिए 1 बाल्टी पानी। पता चला 2-4 संख्या और बढ़ गई तो ड्रम ही लाकर
कर रख दे फिर टंकी, और नहीं तो फिर उधर मैंने सुना है, मैंने आचार्य जी से सुना, इधर बड़ी सी टंकी लगी उधर ही जाकर बिठा लेते। तो नहर तो है ही पास में, सीधे नहर में जाओ और जल लियो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 मानस पुत्र हुए ब्रह्मा जी के, जिसमें मारीच की उत्पत्ति मन से हुई, अत्रि की उत्पत्ति नेत्रों से हुई, अंगिरा के मुख से, पुलस्त की कानों से, पुलह की नाभि से, कृत की हाथों से, भृगु की त्वचा से, वशिष्ठ जी की प्राण से, दक्ष प्रजापति की अंगूठे से और नारद जी की गोद से उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के दाएं स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, भौह से क्रोध, होठ से लोभ, मुख से सरस्वती, गुदा से पाप, छाया से कर्दम ऋषि। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 4 शास्त्र, इज्जा, स्तुति, स्त्रोम, प्रायश्चित, 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, स्थापत्य वेद, आश्रम, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ, 4 विद्याएं, 4 वृत्तियां, भू भुव स्वाहा मह, धर्म के 4 पात, विद्या, दान, तप, सत्यता, और ब्रह्मचर्य की 4 वृत्ति, प्रजापति, सावित्र, ब्रह्म और गृहस्थ की 4 वृत्ति, वार्ता, संशय, शालीन, सालों। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के देह से सर्वभौम सम्राट स्वयंभू और महारानी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। ध्यान देना, इनकी 3 पुत्रियां हुई, जिनका विस्तार भागवत जी में है। मनोस्तु सतरूपाय त्रिस्तस कन्याश्च जगजीरे, आकृति देवहूति श्य प्रसूति रीति विश्रुता। 3 पुत्री हुई, आकृति देवहूति प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके वंश का विस्तार किया तो अगले 5 दिन, और अभी कितने 4 दिन हुए, अगले 5 दिन नहीं, और थोड़ा ज्यादा ही ले लो, इनके वंश का विस्तार में बड़ा समय लग जाएगा। इसलिए संक्षिप्त में आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी 16 कन्याएं हुई। 13 धर्म से ब्याही, जिनका नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, प्रतीक्षा, ही मूर्ति। 1 अग्निदेव से ब्याही। आचार्य जी बैठे, प्रतिदिन आचार्य जी आहुति देते हैं। उस समय क्या बोलते हैं सभी यजमान लोग? आहुति देते समय मंत्र के बाद क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ा। भोजन पाए, बढ़िया, पेट भर। इधर वाले तो नहीं पाए, हम भी नहीं पाए, इधर वाले पाकर आए हैं। पाकर आए हो भोजन, बढ़िया मालदाल, गुलाब जामुन, पूड़ी, चावल, जूती, भोजन पाए हो? जोर से बोलो, क्या बोलते हैं पंडित जी? आचार्य जी बैठे, अगर बताए नहीं तो देख लो, सामने बैठ के देख ही रहे आप लोग को। क्या बोलते हैं आचार्य जी? स्वाहा। तो यजमान भी बैठे, देखो फिर भी नहीं बोल रहे, इतनी कंजूसी। एक बार जोर से बोलिए, भोलेनाथ भगवान की जय। स्वाहा। ये स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री हुई, जिनका विवाह अग्निदेव से हुआ। 1 पुत्री हुई स्वधा, जिनका विवाह समस्त पितृगणों से हुआ। और सबसे छोटी हुई सती, जिनका विवाह भूत भावन भगवान भोलेनाथ से हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ भगवान की जय। तो महाराज, जब सती और बाबा भोले का विवाह हुआ, उस समय कथा थोड़ी संक्षिप्त में श्रवण करा रहे। बाबा को ना चेष्टा हुई, बोले राम कथा सुनने की। ध्यान देना, ये राम कथा, जो राम कथा को श्रवण करता है ना, बोले राम कथा क्या क्या देती है। कोई खेतों का बड़ा समझदार सा व्यक्ति कहे, क्या राम कथा धन दे सकती है, रुपया दे सकती, पैसा दे सकती, प्लॉट दे सकती, मकान दे सकती? तो मैं कह दूं, ये राम कथा सब कुछ दे सकती है। प्रमाण है, राम कथा सर्वस्व प्रदान कर सकती। बस फर्क क्या, वह राम कथा वह सच्चे हृदय से श्रवण करो, प्रेम से श्रवण करो, भाव से श्रवण करो। एक ना बड़ी सुंदर कथा आती है। 2 राजा हुए, एक द्रविड़ देश के, एक काशी के। दोनों राजा अपनी पत्नियों के साथ, रानियों के साथ वन में गए,
गर्भवती थी, गर्भावस्था में थी। ध्यान देना माताओं, मैंने सुना है कई क्षेत्रों में ना कहा जाता है कि अगर स्त्री गर्भवती हो, कोई नारी गर्भावस्था में हो, तो गर्भवती नारी को ज्यादा जंगल इत्यादि नहीं जाना चाहिए, नदी नाले नहीं नापना चाहिए, और कई जगह तो कहते हैं मायके भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ कहते हैं हाँ, सास की सुनती हो? हाँ, अरे एक दो सर नीचे करने लगी, सुनती हो सास की? अच्छा, आप कभी ने विचार किया कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर स्त्री गर्भावस्था में हो तो वो मायके ना जाए, नदी नाले ना नाके, वन इत्यादि में ना भ्रमण करे? अच्छा, प्रत्येक नारी यही चाहती है ना कि उसका पुत्र प्रहलाद जैसा हो, श्री कृष्ण जैसा हो, राम जैसा हो। ध्यान देना, हमारे ऋषि मुनियों ने कोई नियम